जय हिंद। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 जो चल रहे थे वास्तविक संख्या। चैप्टर वास्तविक संख्या चल रहे थे, इसमें आपको बता चुके थे एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो चुका था, 1.2 चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए 1.2 में देखिएगा क्या कहता है। इस 1.2 में शायद आप हमने 9 तक बता चुके थे, आज हम बात करेंगे 10 का शायद 7 तक हिसाब है, 10 का 7 गो हिसाब है। तो इसमें चलिए पहला हिसाब क्या कहता है। ठीक है, हमने 9 तक के 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर चुके। आज 10 नंबर हिसाब कहता है, यदि HCF 96,404 बराबर 4 है, यानी इस प्रश्न में आपको संख्या दिया रहेगा और उसका HCF दिया रहेगा या LCM दिया रहेगा। अब आपको कहेगा HCF ज्ञात करें। अगर HCF दिया रहेगा तो LCM का मान निकालना है, LCM दिया रहेगा तो HCF का मान निकालना है। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक का वैल्यू दिया रहेगा और दो संख्या दिया रहेगा। तो यहाँ आपको पता है, यहाँ आपको सबसे पहले देखिए दो संख्या दिया रहेगा, आपको यहाँ पर दो संख्या दिया रहेगा। यहाँ पर आपको देखिए दो संख्या दिया रहेगा। दो संख्या का मतलब होता है 96,404, या कोई और रहेगा तो वहाँ पर दो संख्या दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्या जो है इसको मान लेते। तो यहाँ पर देखिएगा, माना कि A बराबर आपको दिया हुआ है 96 है और B बराबर दिया हुआ है 404 है। दो संख्या हमेशा दिया रहेगा तो उसको एगो का A पढ़ेंगे, दूसरा को B पढ़ेंगे, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहेगा। और उसका HCF का मान कितना, देखो HCF 96,404 का 4 है, तो यानी यहाँ पर HCF का मान आपको दिया हुआ है, HCF बराबर 4 है। तो पूछा क्या, LCM का मान क्या होगा। जो संख्या का HCF दिल है उसी संख्या का LCM पूछा है, तो यहाँ पर LCM बराबर कहता है क्या होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, उसी के हम फार्मूला पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, चूँकि लगाएंगे A गुना B बराबर HCF गुना LCM, A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, A का मान कितना है 96, B का मान 404 है, HCF का मान 4 है, तो LCM का मान कहता है क्या होगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा, आपको यही फार्मूला हमेशा यूज करना। अगर आपको एक पहली संख्या, दूसरी संख्या और HCF LCM में 4 गो में से 3 गो का मान दिया रहेगा, चौथा अगर निकालना है तो इसी फार्मूला का, इसको हम पढ़ते कहीं कहीं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो संख्या का मतलब A और B को दिया रहता है, उसे हम दो संख्या पढ़ेंगे। तो दो संख्या का मान दिया, HCF का मान है, LCM का पूछा, तो यहाँ पर रख देंगे। यहाँ से देखिएगा ये 4 से काटेंगे तो 101 आएगा, तो यहाँ पर 96 गुना 101 बराबर LCM। तो यहाँ से निकालेंगे तो LCM का जो मान हो जाएगा उसको जब गुना करिएगा तो 96। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। तो 10 का पहला आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ HCF 4 है, LCM पूछा है। HCF किसका 96,404 का, LCM भी उसी का पूछा है। तो हमने यहाँ पर पहली संख्या को A मानेंगे, दूसरी संख्या को B मानेंगे। HCF का मान है, LCM का मान निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते क्या कहता है। चलिएगा देखिए कि यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न को। प्रश्न कहता है दूसरा नंबर कि आपका यहाँ पर अब LCM का मान दे रहा है,
एलसीएम का 72 126 का एलसीएम 504 है, तो 72 126 का HCF पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक मान दिया हुआ, दूसरा का मान पूछा। तो सबसे पहले यहाँ से देख लीजिएगा, A बराबर आपको 72 है, B बराबर आपको संख्या 126 है, आपका LC और M का एलसीएम का मान दिया हुआ 504 है, तो पूछा है HCF का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप बात करेंगे, जब भी A का मान दिया हुआ, B का मान दिया हुआ, एलसीएम का मान दिया HCF का, तो यहाँ से आप जानते हैं कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। ठीक है, A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ से A का मान आपको दिया हुआ, पहली संख्या 72 है, दूसरी संख्या 126 है। HCF का मान निकालना, उसको छोड़ देंगे, HCF का मान निकालना, एलसीएम का मान 504 है। इसको लगाइएगा तो शायद 4 मरते कट जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे, और यहाँ से देखो 126 से काटिएगा, 4 मरते कटेगा, और 4 से काटे 18 चौक 72। ठीक है, तो आपका HCF का जो मान हो जाएगा, HCF का जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18। इस प्रकार से दूसरा का भी आंसर आ चुका है। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं हार्ड है, खाली ये आपको फार्मूला होना चाहिए कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। ये कब लगाएंगे, जब HCF का मान दिया रहेगा, LCM का पूछेगा, या LCM का मान दिया रहेगा, HCF का मान पूछेगा तब। और साथ ही साथ आपको संख्या दिया रहना चाहिए कि कौन सा संख्या का HCF है और कौन सा संख्या का LCM निकालना है। ठीक है, उसी संख्या का जिसका LCM दिया हुआ है उसी संख्या का HCF चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, 2 नंबर भी प्रश्न, तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है यदि HCF दिया हुआ है, LCM पूछा, फिर वही बात है, यहाँ पर HCF दिया हुआ, LCM पूछा, LCM दिया रहेगा, HCF पूछेगा। तो चलिए आइए हल करते हैं। तो यहाँ पर भी इसका आसानी प्रश्न है। यहाँ से A का मान 18 दिया हुआ है, B का मान 504 है, तो आपको किसका मान, HCF का मान दे ले 18, तो पूछा LCM का नाम, जस्ट प्रश्न है। तो आइए हल करते, लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं A गुना B बराबर HCF गुना LCM। A का मान कितना, 18 हो गया, B का मान कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। HCF का मान 18 है, LCM का मान आपको पूछा है। ठीक है, तो 18 से 18 कट जाएगा, यानी LCM बराबर 500 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस पर से आपका आंसर आ चुका है। तो 3 का भी आंसर आसान से आ चुका है। देखिए आगे बढ़ते क्या कहता है। 10 का 4 नंबर देखिएगा, 10 का 4 नंबर क्या कहता है। 10 का कहता है LCM का मान दिया हुआ, यहाँ पर HCF का मान पूछा। पूरा प्रश्न इसी प्रकार दिया हुआ है, तो HCF का रहेगा तो LCM निकालिएगा, LCM रहेगा तो HCF निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रश्न वही कहता है। 10 का 4 नंबर, A का मान आपको 96 दिया हुआ है, A का मान आपको 96 है, B का मान दिया हुआ 168 है, उसके बाद LCM का मान दिया हुआ है, LCM का मान 168 है, तो HCF का मान क्या होगा। तो यहाँ से आपको पता है कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। A का मान कितना है, 96 है, B का मान 168 है, HCF का मान नहीं पता है, उसको हमको नहीं पता है, LCM का मान 168 है। यहाँ से देखिएगा 168 से 168 कट जा, एक मिनट, LCM का मान 168 नहीं है, 672 है, मिस्टेक हो गया यहाँ पर। A का मान 168, यहाँ पर LCM का मान 672 है। इसको आप कितना मरते काटिएगा, काटना अगर है तो 5 मरते, 4 मरते काटिएगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12 के 2 हाथ में चाहिए 1, और 6 सत्ते 42, नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं, ये क्या, तो 6 4 से 6 24, 5 से 6 से 7 6 42, 7 मरते लगा देते हैं तो शायद कट जाएगा। 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4, और 9 सत्ते 63। अच्छा हाँ, ये देखिएगा आपको
7 मरते शायद कट जाएगा, ये 96 से 7 मरते कट जाएगा और 7 से इसको काटिएगा, 7 से काटेंगे 7 दूना 14 और 2 और 2, ठीक है, 2 और 2 नहीं है, 1 मिनट, यहाँ पर हम 168 देते हैं, ठीक है, 7 दूना 2 और 7 चौका 28। हाँ, यहाँ पर देखिएगा तो ये CF का मान आ गया, CF का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर 24 आ गया। एक बार फिर से देखिएगा, हमने लिखने मिस्टेक कर दिए थे, A का मान 96, B का मान 168 है, LCM का मान 672, HCF का मान पूछा है, A गुना B बराबर LCM HCF गुना LCM होता है। A का मान 96, इसका मान 168, HCF नहीं पता इसका दिया हुआ, इसको 7 से काटेंगे और 96 को इससे काट देंगे 7 आएगा और 7 को भागा दीजिएगा 168, 24 आएगा, तो HCF का मान कितना आपको आ गया, 24 आ गया। तो इस प्रकार से आपको 4 क्लियर हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर कहता है HCF का मान दिया हुआ, LCM का मान पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही प्रश्न है, यहाँ पर भी वही प्रश्न है। चलिएगा, HCF का मान आपको दिया हुआ कितना, 54 है, तो सबसे पहले A का मान आपको लिख लेते हैं 54 है, अब B का मान 78 है, ठीक है। उसके बाद आपको HCF का मान 6 है तो LCM, HCF का मान है तो LCM का मान, तो यहाँ से आपको पता है A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। A का मान आपको 54 दिया हुआ है, B का मान 78 है, HCF का मान 6 है, LCM का मान 6 से लगाए, छोटा 642 छोड़ते 9 6 54, 9 से कटेगा तो इसको गुना कर देंगे, 9 गुना 78 बराबर LCM, तो यहाँ से एक गुना करेगा LCM बराबर, तो 9 8 72 के 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 9 7 63 कितना 63 हो गया और 70, हाँ 63 और 7 70 हो गया, 702, इसका LCM कितना हो गया, 702 हो गया। तो इस प्रकार से आपका आ गया। इसका टोटल 7 हिसाब है, 7 में से हम देख लेते हैं इसका 10 का, हाँ 702, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि 10 का 7 हिसाब है, जिसमें से हमने 5 हिसाब बता चुके हैं, 2 हिसाब आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, खुद से बनाइएगा, सेम ही प्रश्न है। हर हिसाब में HCF का मान देके LCM पूछा है या LCM दे करके HCF पूछा है, दोनों में से कोई एगो का मान दिया, एगो का पूछ रहा है, और संख्या तो आपको पता ही रहता है, A का मान और B का मान पता रहता है। अब चलते 10 कंप्लीट हो चुका है, तो 11 नंबर चलते, 11 में भी 6 हिसाब है, तो चलिए 11 नंबर क्या कहता है। चलिए अब 10 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर का 11 में 6 प्रश्न है, 6 को आसान से देखेंगे। पहले प्रश्न को समझिए, पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। कहता है जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n का मान जो है वो प्राकृत संख्या, बड़ा जो n दिया हुआ है ये स्मॉल है, एक कैपिटल है, कैपिटल N का जो मान होगा वो प्राकृत संख्या होगा, क्योंकि कैपिटल N प्राकृत संख्या को हम लोग कैपिटल N के द्वारा नेचुरल नंबर होता है, इसीलिए N के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये जो स्मॉल n का मान होगा वो बिलोंग्स टू, इसको हम बिलोंग्स पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू n, यानी n का मान प्राकृत संख्या से होगा। जांच करें कि 15 पर पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा, 0 होगा, इकाई अंक कहता है 0 हो सकता है। जैसे हमको कहने मतलब 15 का लास्ट क्या अंक 0 आएगा, इकाई हो सकता है, और तो 15 पर पावर n का इकाई अंक 0 होना चाहिए, ऐसा हमको कहता है जांच करें। ऐसा हमको आदेश दिया, आपको आदेश दिया कि 15 पर पावर n रखिए और आपको इकाई अंक 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, इस बात को आपको बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि जो n का मान है वो छोटा जो n का मान यहाँ पर रखेंगे वो प्राकृत संख्या रखेंगे, यहाँ पर लिख रहा है प्राकृत संख्या, ठीक है। तो सबसे हल पहले कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं
माना कि n का जो मान होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट ढेर सारा हो सकता है, क्योंकि n का मान 1 2 3 प्राकृत संख्या है। अब इसी को इसमें रखेंगे, इकाई अंक शून्य आना चाहिए। तो इसको रखने के लिए आपको चरण बाई चरण चलना पड़ेगा। पहला चरण में 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, फिर 4 रखना। तो ये कितना बार करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ पर चलते हैं चरण नंबर। चरण हमने 1 चलेंगे, n बराबर 1 लेंगे, ठीक है। चरण 1 में n का, अब इसको बुलाइएगा, तो इसको बुलाएंगे तो 15 पर पावर n है, 15 पर पावर 1 रखेंगे तो इसका मान 15 आएगा। देखिएगा इकाई अंक जो है, इकाई अंक शून्य नहीं आया, 5 आया। इकाई अंक शून्य नहीं आया है, 5 आया है, तो यह 5 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसका इकाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इकाई जो अंक है शून्य, छोड़ दीजिए इसको, डायरेक्ट समझ लीजिएगा, खाली शून्य नहीं आया। फिर चलेंगे चरण नंबर 2, चरण नंबर हम 2 चलेंगे, n बराबर अब 2 लेंगे, फिर इसको आप बोलाइएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे, चुके देंगे 15 पर पावर n, तो 15 गुण पर पावर 2 रखेंगे, 15 गुना 15 225 आएगा। अब फिर यहाँ पर देखिएगा शून्य नहीं आया, यहाँ पर भी शून्य नहीं आया, यहाँ पर भी शून्य नहीं आया। एक स्टेप और चल लीजिएगा, चरण नंबर 3 चलेंगे, n बराबर 3 होगा। चरण नंबर 3 n बराबर 3, फिर यहाँ से आपको बुलाइएगा, 15 पर पावर n है, तो 15 पर पावर 3 करिएगा तो 33 75 आएगा। फिर यहाँ पर शून्य नहीं आया, यानी आपको 15 पर पावर कुछ भी रख लो, n के जगह कुछ भी तुम रख लो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रख दोगे, इकाई अंक शून्य नहीं आएगा। जब भी आएगा तो 5 आएगा। यहाँ पर कहना है क्या, इकाई अंक शून्य हो सकता है, तो कहेंगे नहीं। आप हमें 3 स्टेप में आपको दिखाए हैं, आगे भी बनाइएगा 4 स्टेप में, 5 स्टेप में, 6 स्टेप में। n का मान तुम कितनों लेकर बनाओगे तो वहाँ पर शून्य नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको डॉट 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 दे देंगे। इससे क्या पता चला कि कभी भी आप n का मान 15 पर पावर कुछ भी रखिएगा, शून्य नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। चलिए आज मैंने पहला समाप्त हो गया। अब 11 का 2 नंबर देते हैं, इसमें 6 साबित 6 करके हम एक एक करके बता देते हैं, आप समझिएगा। 10 नंबर तो हम 7 में से 5 बता चुके थे। चलिए 11 का 2 नंबर देखिएगा। 11 का 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है सोच समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जांच करें कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है क्या। सिर्फ प्रश्न ही आया, सेम प्रश्न है। वहाँ पर 15 पर पावर n था और इकाई अंक 0 ला के दिखाना था, क्या आएगा या नहीं आएगा। सेम यहाँ पर प्रश्न कहता है 24 पर पावर n के लिए, 24 पर पावर n के लिए कहता है क्या इकाई अंक 5 आएगा क्या। ये भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि 24 पर पावर हम 1 रखेंगे तो n का मान प्राकृत संख्या लेना है, 1 रखेंगे 4 आएगा, 2 रखेंगे 576 6 आएगा, 3 रखिएगा तब पर भी नहीं आएगा। कोई भी स्टेप में n का मान कुछ भी रख दो 24 पर, कभी भी इकाई अंक 5 नहीं आएगा। चलिए इसको हम थोड़ा बना करके बता देते हैं, इसको बनाना थोड़ा पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हल करिएगा। यहाँ पर चलिएगा, माना कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर चलेंगे चरण आप 1 चलिएगा, n बराबर 1 होगा, ठीक है। 24 सब लिखिए थे, 24 पर पावर आपको 24 पर पावर n हो जाएगा, 24 पर 1 करिएगा, इसका मान 24 आएगा। देखिएगा 5 नहीं आया, 4 आया। आपको कहना है क्या कि 5 आना चाहिए। फिर आपको चलिएगा
फिर आपको चलेंगे चरण नंबर 2, चरण नंबर n बराबर 2 चलिएगा, n बराबर 2 चलिएगा, 24 पर पावर n रखिएगा, तो यहाँ पर 24 पर पावर 2 हो जाएगा। 24 पर पावर 2 का मतलब होता है 576, 576 छुआया। कभी भी इसका मान लास्ट में इकाई अंक 5 नहीं आएगा। या तो आप 24 पर पावर 1 रख लो, 24 पर पावर 2 रख लो, 24 पर पावर 3 रख लो, 24 पर पावर 4 रख लो, कभी भी उसका इकाई अंक 5 नहीं आएगा। तो इसका हमने 2 चरण में चले हैं, आप 3 चरण चलिए, 4 चरण चलिए, 5 चरण चलिए, कितनों भी चल जाइएगा 5 नहीं आएगा। तो यहाँ से डॉट 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 दे देंगे और लिखेंगे अतः 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 पर इकाई अंक 5 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 2 गो हो चुका, अब 3 नंबर देखिए क्या कहता है। चलिएगा अब इसका 3 नंबर देते हैं। 11 का 3 नंबर क्या कहता है, सेम प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा सोच अलग कर दिया। जांच करें कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 पर पावर दिया हुआ कि 21 पर पावर है। देख लेते 3 के लिए, हाँ कहता है 24 ने 21 पर पावर n 0 पर। देखो कहता है सेम प्रश्न है, कहता है क्या जांच करना, आपको चेक करना है कि 21 पर पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है। कहता है क्या 21 पर पावर n है, उसका इकाई अंक क्या 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको बात बताना है। तो 21 पर पावर आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लीजिए, कभी भी उसका मान 0 नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए क्या स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मान लीजिएगा प्राकृत संख्या का रहा है, तो माना कि n बराबर लेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब यहाँ से देखिएगा चरण चलेंगे, चरण 1 होगा, n बराबर 1 लेंगे, ठीक है, n बराबर 1। यहाँ से संख्या 21 पर पावर n को बुलाएंगे, 21 पर पावर 1 हो गया तो 21 आ गया, 0 देखिए नहीं आया, 1 आया, इकाई अंक में 1 आया। फिर यहाँ पर आप चलिएगा चरण 2, n बराबर 2 है, यहाँ पर उसके बाद है 21 पर पावर n लेंगे, तो 21 पर पावर 2 चलेंगे, 21 पर पावर 2 चलिएगा तो 441 आएगा, ये भी देखिए नहीं आया। इसका मतलब है कि आप 21 पर पावर 1 रख लो, 21 पर पावर 2 रख लो, 21 पर पावर 3 रख लो, कुछ भी रख लो, इकाई अंक 0 नहीं है। एक और चरण चल जाइए, ठीक है। ऐसे 2 भी चरण चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चलते जाइए जितना भी चरण, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो लिख देंगे अतः 21 पर पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है, इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। कहता है जांच करना है 21 पर पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है, यानी n का मान हमने 1 लिए वहाँ पर भी नहीं आया, n का मान 2 लिए वहाँ पर भी नहीं आया, n का मान तुम 3 ले तब पर भी नहीं आएगा, n का मान 4 लेंगे तब पर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं आया। अब आगे बढ़ते क्या कहते हैं इसका 4 नंबर। अब आगे देखिएगा इस प्रश्न में क्या कहता है 4 नंबर, 11 का 4 नंबर प्रश्न कहता है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 8 पर पावर n का इकाई अंक क्या 5 हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर वही प्रश्न बोला, लेकिन हाँ जितना भी प्रश्न है सब में नहीं आएगा, कितनों आप चरण चलिए, कितनों n का मान रखिएगा, जो आपको बोल रहा है वो नहीं आएगा। यहाँ पर कह रहा है 8 पर पावर n रखेंगे क्या 5 आएगा क्या,
इससे पहले 21 पर पावर n रखते क्या जीरो आएगा क्या? कभी नहीं आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर बनाते, थोड़ा सा आपको आएगा तो ये तो पता है कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बनाना पड़ता है। माना कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट चलेंगे। अब यहाँ से चरण चलेंगे, चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 चलेंगे। 1 में n का मान 1 रखेंगे, 2 चरण में n का मान 2 रखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा चुक्की चलेंगे, किसको बुलाना है तो वहाँ पर 8 पर पावर n रखेंगे, तो 8 पर पावर 1 रखिएगा तो 8 ही आएगा। फिर आपको चरण नंबर 2 चलेंगे, चरण नंबर 2 है n बराबर 2 रख चलिएगा। तो फिर से यहाँ चुकी चलेंगे, 8 पर पावर n हो जाएगा, तो 8 पर पावर 2 रखेंगे, 8 8 64। फिर भी यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर देखिएगा 8 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। एक और चल लीजिएगा, चरण नंबर 3, n बराबर 3 रखेंगे। कोई कहे सर बार बार अभी 2 चरण चल रहा है, अभी 3 चरण चल रहे हैं, वो थोड़ा बड़ा हिसाब था, आपने खुद से चला के थोड़ा करिए, खुद से वहाँ पर गुना करिएगा, ठीक है। वहाँ से अब 3 बार करेंगे तो समय गुना करने में लग जाएगा, इसलिए आपको भी काम है चेक करना। हमने 2 स्टेप 3 स्टेप हमने रास्ता बता दिए 2 स्टेप में, आपको लगता है 3 स्टेप में तो आप कर सकते हैं। तो n बराबर 3 लेंगे, जब n बराबर 3 लीजिएगा तो फिर वहाँ से बुलाइएगा, चूँकि 8 पर पावर n हो गया तो 8 पर पावर 3 रखेंगे, 8 का 512 होगा। फिर भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है तो डॉट डॉट दे दीजिएगा, इसका मतलब आगे भी नहीं आएगा। तो लिख देंगे कि अतः 8 पर पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है, इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। चलिए आज यह है, 5 हो गया, 4 तक बता चुके, 5 नंबर और 6 नंबर 2 हिसाब और बच रहा है, 2 हिसाब में भी वही प्रक्रिया करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और बता देते तो एक होमवर्क आप लोग के लिए छोड़ते हैं। चलिए 11 का 5 नंबर है, 11 का 5 नंबर क्या कहता है सो देखिएगा। कहता है जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए 4 पर पावर n का 0 हो सकता है। फिर वही बात बोला, 4 पर पावर n है, क्या उसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा, इस बात को देखना है। तो चलिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर मान लेते हैं, सब प्रश्न वही है। माना कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट करेंगे, चरण बाई चरण चलेंगे। चरण नंबर पहला में n का मान 1 लेंगे, उसको बुलाइएगा। 4 पर पावर n है तो 4 पर पावर 1 है तो 4 ही आएगा। फिर उसके बाद आपको चरण नंबर 2 चलिएगा, फिर यहाँ से n बराबर आपको 2 चुकी चलेंगे। 4 पर पावर n तो 4 पर पावर 2 है, 4 चौक 16। अब 4 चौक 16 है, देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 आया 6 है, 0 आ ही नहीं रहा है। उसके बाद एक चरण और चल जाइएगा, चरण नंबर 3 चलेंगे। चरण का मतलब होता है स्टेप में दिखाना, ये नहीं सोच के कुछ और मतलब होता है। चरण नंबर 3 n बराबर 3 लेंगे, तो फिर इसको बुलाइएगा। 4 पर पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64। फिर यहाँ पर 4 आया, कभी भी आप 4 लीजिए 5 लीजिए 6 लीजिए, जितना भी 4 पर पावर कर दो 0 नहीं आएगा। तो डॉट 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 करिएगा, डॉट डॉट करिएगा, और लास्ट में क्या लिख करके आपको चलना पड़ेगा। देखेंगे अतः 4 पर पावर n का इकाई जो अंक शून्य नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 11 का 5 हो चुका है। 6 नंबर आप लोग को 11 का होमवर्क देते। 6 नंबर देखिए होमवर्क क्या कहता है, 6 नंबर प्रश्न का 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न को हम लिखते हैं, उसका होमवर्क आप लोग करिएगा जरूर, ठीक है। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न 6 नंबर कहता है जांच कर इतना 7 पर पावर, यहाँ पर सिर्फ 7 पर पावर n का कहता है 5 हो सकता है या नहीं। सेम प्रश्न है,
उम्मीद है कि आप लोग बनाइएगा। जांच करना है 6 नंबर के लिए कि क्या 7 पर पावर n का क्या इकाई अंक 5 आएगा, कभी नहीं आएगा। 7 रखेंगे नहीं आएगा, 7 पर पावर 1 रखेंगे नहीं आएगा, 2 रखेंगे 749 9 आएगा नहीं, 3 रखेंगे 729 हो जाएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इस बात को यहाँ पर कॉपी में लिखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, जांच करके बताना पड़ता है। ठीक है, तो 10 का 7 हिसाब था, हम 5 बताएं, 2 गो आपको होमवर्क दिए, उसका आंसर का जवाब दे दीजिएगा कमेंट में। 11 का 6 था, 5 हम बता चुके, ये 6 नंबर छोड़ते हैं, आप लोग बनाइएगा। होमवर्क के रूप में आप लोग को छोड़ देते हैं, और होमवर्क में कमेंट में आप जरूर दीजिएगा यस या नो, बना या नहीं बना। ठीक है, चलिए आज यह तक रखते हैं। अब इसका जो बच रहा है एक्सरसाइज 11.2 कितना बच रहा है, टोटल 15 हिसाब है, यानी 12 3 15, 11 तक बता चुके, 3 हिसाब और है, 3 हिसाब अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 सिद्ध करने वाला परिमेय संख्या का आएगा। ठीक है, आज यही तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे।